अच्छा जी, तो आपने एनसीए में एडमिशन लेना है, ठीक है जी। बताते हैं फिर आपको कि कैसे ले सकते हैं आप एनसीए में एडमिशन, बताएं फिर। सबसे पहली जो चीज़ है एनसीए में एडमिशन लेने के लिए वो है एडमिशन फॉर्म। सारी सी बात है फॉर्म लेके तो एडमिशन होगा ना। एडमिशन फॉर्म लेना कहाँ से है, वो आपको ऑनलाइन मिलेगा, आपको एनसीए नहीं देगी, वो आपको ऑनलाइन मिलेगा। उसके कुछ चार्जेस वगैरह हैं, 1500 समथिंग कुछ है उसका, ठीक है, मुझे अभी सही आइडिया नहीं है, लेकिन फॉर्म के कुछ पैसे थे। तो वो आपने ऑनलाइन डाउनलोड करना है उनकी वेबसाइट से, एनसीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उधर से आपको फॉर्म मिलेगा, आपने डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो आपने अटैच करके उनको जमा करवा देना है। और जमा का करवाना है, जमा एनसीए के अंदर ही करवाना है, या लेकिन अगर आप कहीं बाहर से हैं, ठीक है, लाइक कराची या कोयटा वगैरह से, तो आप टीसीएस भी करवा सकते हैं। तो ये हो गया एडमिशन फॉर्म, ठीक है। अब बात करें एडमिशन डेट्स की, अगर 2021 के एडमिशन डेट्स की बात करें तो वो अभी तक कंफर्म नहीं हुई हैं, अभी तक उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आई नहीं है कि कब हैं, कब से एडमिशन शुरू होने हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एनसीए की वेबसाइट पे एक्टिव रहें, ठीक है। आप फेसबुक पे एनसीए के ग्रुप्स हैं उनको फॉलो रखें, उन पे एक्टिव रहें, और क्योंकि उन्हीं से आपको पता लग जाएगा कि क्या सीन है, कब एडमिशन ओपन हो रहे हैं। और अगर फिर भी दिल को तसल्ली नहीं मिलती तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कब एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये तो था फॉर्म का सीन कि आपने फॉर्म कहाँ से लेना है और कहाँ जमा करवाना है, ठीक है। अब बारी है फ़ीस की। फ़ीस की बात करें तो एनसीए की जो फ़ीस है फर्स्ट सेमेस्टर की जो मैंने पे की थी वो थी 1.5 लाख, जो सेकंड सेमेस्टर की थी वो 1,04,000 थी, और आगे जितने भी सेमेस्टर आएंगे उनकी सारी 1,04,000 है। हमने सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में 1.5 लाख पे करना था। अच्छा, तो एनसीए की फीस बता रहा हूँ तो उसके साथ साथ पीयू की भी फीस बता देता हूँ क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं। तो पीयू की जो फीस थी वो थी फर्स्ट सेमेस्टर की 22,000, तकरीबन 20 से 22,000 के दरमियान थी, और जहाँ तक मुझे सेकंड सेमेस्टर का पता चला था वो थी 13,000, ठीक है, 13,000 फीस थी, और बस इतनी सी फीस थी पीयू की, बाकी एनसीए के मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये तो हो गया सारा एडमिशन फॉर्म का सीन और फीस वगैरह का। अब बात करते हैं एनसीए के डिपार्टमेंट्स के बारे में। एनसीए के 9 डिपार्टमेंट्स हैं, आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स, म्यूजिकोलॉजी, फिल्म एंड टीवी, कल्चरल स्टडीज़, और डिज़ाइन की अगर बात करें तो वीसीडी, प्रोडक्ट डिज़ाइन और टेक्सटाइल डिज़ाइन, ये हैं हमारे 9 डिपार्टमेंट्स। आर्किटेक्चर, फिल्म एंड टीवी और जो म्यूजिकोलॉजी है ना, इन तीनों का टेस्ट अलग होता है, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स का टेस्ट, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स का टेस्ट अलग होता है, उनका अलग सीन होता है। आर्किटेक्चर में मैथ आता है, और म्यूजिकोलॉजी में वोकल्स वगैरह होते हैं, और फिल्म एंड टीवी में वो स्टोरी बोर्डिंग वगैरह आती है। कोरोना की टाइम्स की अगर बात करें, जो मैंने टेस्ट दिया था, हमारा एक ही दिन में तीनों चीज़ें हुई थी, मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट भी, ड्राइंग टेस्ट भी और मैथ का टेस्ट भी, ये तीनों चीज़ें एक ही दिन हुई थी। जो कोरोना से पहले का वक्त था और अब जो वक्त है ये बहुत अलग है। लाइक जो उस पहले कोरोना से पहले के वक्त में जो टेस्ट आता था वो अब से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक एप्टीट्यूड टेस्ट, एक होता है ड्राइंग टेस्ट, और फिर होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू की हम बात बाद में करेंगे क्योंकि वो एक बहुत लेंथी टॉपिक है और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीए के एडमिशन के प्रोसेस में, ठीक है। सबसे बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में। अगर मैं कोरोना के टाइम्स की बात करूं, यानी कि मेरे टाइम की जो मैंने टेस्ट दिया था, मुझे एमसीक्यूज़ आए थे, मुझे एसेज आए थे, और मुझे आए थे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। एमसीक्यूज़ बहुत बेसिक थे, आपके सिर्फ जनरल नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपकी जनरल नॉलेज कितनी हाई है, ठीक है। लाइक कोई इतना कोई सीन नहीं था कि इधर से उठा के दिया, तो बट आपकी जनरल नॉलेज हाई होनी चाहिए, आप वो एमसीक्यूज़ ईजिली पास कर लेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं एसेज। एसेज में 2 टॉपिक आए थे, हम उर्दू में भी लिख सकते थे, हम इंग्लिश में भी लिख सकते थे। 2 टॉपिक में से मुझे एक टॉपिक याद है जो मैंने किया था, वो टॉपिक था लंडे में पाए जाना, ठीक है। अब कोई सोच सकता था कि कोई ऐसा टॉपिक दे सकते हैं, कितना कोई क्रिएटिव टॉपिक दिया उन्होंने कि लंडे में पाए जाना। तो मैंने लंडे में पाए जाने के टॉपिक पे ऐसे लिखा था, और मैंने लिखा वो इस तरह से था कि मैंने एक स्टोरी बयान की थी, ठीक है, वो मेरे साथ हुआ नहीं था, लेकिन मैंने एक स्टोरी बयान की थी, और ऐसी स्टोरी बयान की थी कि जो पेपर चेक कर रहा है ना वो मेरे से रिलेट कर पाए, ठीक है। मैंने ऐसा सीन दिखाया था कि मैं अपनी मम्मा के साथ गया हूँ, वो स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, पेशावर मार्केट दिख गई है, तो वहाँ पे मैं फिर 2-3 घंटे अम्मा के साथ फिरता रहा हूँ, और फिर मुझे 2 दोस्त मिले हैं,
दो दोस्त आए हैं, वो उन्होंने देखा है, मैं उनको देख के बड़ा परेशान हो गया हूँ कि यार इन्होंने मुझे लंडे में देख लिया, मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये भी तो लंडे में ही हैं, तो वो ये सोच के मैं ईज़ी हो गया। फिर वो मेरे पास आए, उन्होंने देखा कि तुम लंडे में हो, तो मैंने भी कहा कि तुम भी तो लंडे में ही हो। इस तरह से मैंने कुछ ना एक रिलेटेबल स्टोरी बना के ना मैंने लिख दिया ऐसे 1.5 पेज का। ये तो सीन हो गया ऐसे का सीन। फिर आई कॉम्प्रीहेंशन पैसेज की बारी। ठीक है, वो तो बड़ा इजी सा सीन था, ऊपर पैराग्राफ दिया हुआ था, हमने उसमें से देख के सारे जवाब वगैरह देने थे, वो तो बहुत इजी सीन था। अच्छा, एक और चीज़ आती थी, लेकिन वो पहले आती थी, मेरे टाइम पे नहीं आई, वो थी इमेजिनरी ड्राइंग। यानी हमें पजल सॉल्व करना होता था कि हमें कोई ड्राइंग इमेजिन करके उसको बनाना होता था। उन्होंने आधी ड्राइंग दी होती थी, उसको हमने पूरी करनी होती थी अपनी इमेजिनेशन से, लेकिन वो मुझे नहीं आई। मुझे आए सिर्फ MCQs, एसेज और कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। अब बारी आती है ड्राइंग टेस्ट की। ड्राइंग टेस्ट में बात करें तो वही बात कि अगर कोरोना की बात करें, मेरे टाइम की बात करें, तो उन्होंने मुझे मास्क और ग्लव्स का पेयर पकड़ा दिया था, जिसको मैं पहन के बैठ गया था। अब रे आराम से ईजी होके कि भाई इन्होंने दे दिया। मुझे लगा था SOPs के लिए दिया है कि बच्चों को मास्क और हम ग्लव्स दिए, लेकिन बाद में जब उन्होंने अनाउंसमेंट की कि आपने इन्हीं ग्लव्स और मास्क की कॉम्पोजिशन अरेंज करनी है अपनी इमेजिनेशन से, अपनी क्रिएटिविटी से, और उसी को ड्रॉ करना है, तो मैंने फिर जल्दी जल्दी से उतारे मास्क वगैरह, सारे ग्लव्स उतार के रखे इस आराम से। इतना हल्के क्वालिटी के मास्क ग्लव्स थे, मुझे डर था कि फट ना जाए, तो मैंने उतार के रखे और कॉम्पोजिशन मैंने अरेंज की और मैंने बना के दे दिया। बस यही था। और बच्चे वहाँ पे इस तरह के थे, एक गलती नहीं करनी। एक गलती जो मैं देख रहा था बच्चे कर रहे थे, बच्चे 5 मिनट में उठ के जा रहे थे। ठीक है, लाइक 15-20 मिनट लगा रहे थे अपनी ड्राइंग पे और उठ के जा रहे थे। उन्होंने हमें 2.5 घंटा दिया था, 2.5 घंटा ड्राइंग के टेस्ट का और 1.5 घंटा था एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो बच्चे क्या कर रहे थे, 15-20 मिनट में उठ के जा रहे थे। ये चीज़ नहीं करनी है। आपको जितना टाइम मिला है उस टाइम में आपने अपनी ड्राइंग करनी है और देखते रहना है कहाँ गलतियाँ हैं कहाँ नहीं है, और उनको दुरुस्त करते रहना है। मैंने तो पूरे टाइम पे दिया था और बस यही सीन था। ये जो आती थी ना पहले कि पोर्ट्रेट ड्राइंग आएगी, आपको पोर्ट्रेट बनाना होगा या साइकिल बनानी होगी, ये चीज़ें थी कोरोना टाइम से पहले। हमारी बारी ये चीज़ें नहीं आई थी। एनसी में आना है ना, तो आपके लिए ड्राइंग बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है, लाजिम है आपके लिए, आपने वो सीखनी ही सीखनी है। अगर ड्राइंग आपको नहीं आती, ड्राइंग में अगर ज़ीरो इंटरेस्ट है, तो एनसी आपके लिए नहीं बना। तो अगर आपका इंटरेस्ट है ड्राइंग में, तो ज़ाहिर बात है थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा तो आपको सीखने में और मज़ा आएगा। तो ड्राइंग को सीखो, समझो और बस ड्राइंग पे फोकस करो। ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, अगर आप आर्किटेक्चर में अप्लाई करोगे तो आपको एक मैथ का टेस्ट आएगा, और मैथ के टेस्ट की बात करें तो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बहुत इजी क्वेश्चन से। ठीक है, अगर आपने 10th 11th 12th में बेसिक मैथ पढ़ा है, बेसिक मैथ की बात करें, कोई हाई लेवल नहीं है, ठीक है, अगर आपने वो पढ़ा है तो उन्हीं में से कुछ सवाल आए थे, लेकिन बड़े घुमा फिरा के आए थे। 5 सवाल आए थे। मेरी बात करें तो 5 सवालों में से मैंने 3 सवाल किए थे, 2 तुक्के लगाए थे और एक था जो मुझे पता था कि सही है, और मैं अभी आर्किटेक्चर में हूँ। ठीक है, तो कोई इतना सीन नहीं है। ड्राइंग का सीन होता है, ड्राइंग सीखो और बस दैट्स इट। तो अगर हम बात फिल्म एंड टीवी के टेस्ट के करें तो उसमें स्टोरी राइटिंग और स्टोरी बोर्डिंग वगैरह आता है, और हमें उसके लिए भी ड्राइंग ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें स्टोरी बोर्डिंग करनी होती है। स्टोरी बोर्डिंग में हमें ड्रॉ करना होता है सारा सीन, ये सीन है। और म्यूजिकोलॉजी का ये वो सीन होता है कि आवाज़, वोकल्स वगैरह, ये सारा सीन है। ये था ड्राइंग टेस्ट का सीन। अब आते हैं मेन बात पे, जिस बात के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। मुझे एक लड़के का मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, उसने बोला शराज भाई मैं 3 साल से एनसीए में अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा एनसीए में एडमिशन नहीं हो रहा। और 3 साल अप्लाई करने के साथ साथ मैंने किसी और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई नहीं किया। मैंने एनसीए पे रिलाई किया कि मुझे एनसीए एडमिशन दे देगा, लेकिन मेरे 3 साल ज़ाया हो चुके हैं। तो आप बताएं कि इस साल मैं अप्लाई करूं कि ना करूं। मैंने उसे एक ही बात की कि यार किसी भी चीज़ को ना 3 चांसेस देने चाहिए। अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो या किसी चीज़ के लिए आप अप्लाई वगैरह कर रहे हो तो 3 बारी करो, 3 चांसेस दो उसे। ठीक है, अगर तो आपको वो 3 चांसेस में मिल जाता है तो वो चीज़ आपकी किस्मत में थी, अगर नहीं मिलता तो वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी, उसको भूल दो और किसी और चीज़ पर ट्राई करो। क्योंकि यहाँ पे हमारे कोई 3-4 दिन ज़ाया नहीं हो रहे, हमारे यहाँ पे 3-4 साल ज़ाया हो रहे हैं। ठीक है, आपने किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी नहीं किया, आपने एनसीए पे रिलाई किया, तो इसलिए आपके साल ज़ाया हो रहे हैं। और साल ज़ाया होना यार, अगर किसी और यूनिवर्सिटी में इस वक्त होता है तो 3 साल, 1 साल रह गया तो तुम्हारी डिग्री कंप्लीट हो जाती। बताना ये मकसद, ये इस बात को बताने का मकसद ये था कि अगर एनसीए में अप्लाई कर रहे हो तो किसी और यूनिवर्सिटी को भी साथ रखो। ठीक है, किसी और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करो एनसीए में अगर अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि एनसीए में एडमिशन बहुत मुश्किल से होता है। उसके लिए आपको
बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी किस्मत बहुत डिपेंड करती है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये था सीन एडमिशन टेस्ट का। और आप जब जमा करवाते हैं ना अपना फॉर्म, उसके 3 से 4 महीने बाद आपका टेस्ट होता है। ये नहीं कि होता कि भाई महीने बाद फ़ौरन ये टेस्ट हो जाएगा ना, 3 से 4 महीने बाद आपका टेस्ट होगा। तो ईजी रहना है। और 3 बातें, ड्राइंग ज़रूरी है, और किसी और यूनिवर्सिटी को साथ रखना है अगर एनसीए में अप्लाई कर रहे हो। और तीसरी चीज़, कंपटीशन बहुत हाई है, लाइक लोग मर रहे होते हैं एनसीए में एडमिशन लेने के लिए। और अगर तुम्हारा ओपन मेरिट पे आता है ना, तो समझ जाना तुम कुछ हो, तुम में वो कुछ है, कीड़ा है, कि अगर तुम्हारा ओपन मेरिट पे है। क्योंकि ओपन मेरिट पे हज़ारों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं और सिर्फ 17 से 18 बच्चे होते हैं एक डिपार्टमेंट में। 17 से 18 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। मेरे आर्किटेक्चर में 17 बच्चे थे 2 से 3 हज़ार बच्चों पे। छोटी बात नहीं है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ब्रो।